इजराइल के निशाने पर हमास से पहले हूती विद्रोही हैं, हूती का खात्मा होगा। आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह है कि लाल सागर में अमेरिका वर्सेस हूती सामने आ रहा है और अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी कर रहा था। ईरानी ड्रोन से जासूसी कर रहे थे हूती विद्रोही, ईरानी ड्रोन से। अब जरूरी बात क्या है, लाल सागर में तैनात है यूएसएस कानी। गाजा जंग के बाद अमेरिका की यहां पर तैनाती हुई है। जी हां, ईरान समर्थित गुट है हूती विद्रोही और ईरान लगातार मदद करता है हूती ग्रुप की। यह दुनिया जानती है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो इंसिडेंट सामने आए हैं, हूती विद्रोहियों ने अपने बुलंद हौसले दिखाए हैं। आने वाले वक्त में क्या हो जाए समंदर में कोई कुछ कह नहीं सकता। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को रोका था, इसके बाद आगे क्या होगा देखिए आसार किस बात के हैं। यमन में अमेरिकी हमलों की आशंका है, हूती विद्रोहियों को टारगेट कर सकता है अमेरिका, इसके आसार बनते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है, इसके चलते ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए हूती बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी और इसी के साथ एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, समंदर में ब्रिटेन ने ईरान की घेरेबंदी की है। भूमध्य सागर में ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेजा है, टाइप 45 डिस्ट्रॉयर को तैनात किया। इजराइल पर हूती के हमलों के खिलाफ ये रणनीति बनाई जा रही है। तो देखिए, ब्रिटेन वर्सेस ईरान, समंदर में बारूदी संग्राम कैसे छिड़ सकता है, क्या आसार हैं, जरा आपको बता देते हैं। बड़ी खबरें क्या आ रही हैं। भूमध्य सागर में ब्रिटेन ने अपनी तैनाती बढ़ाई है। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिटेन और सामने कौन है, ईरान। ब्रिटेन ने HMS डायमंड युद्धपोत तैनात कर दिया है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये बड़ी रणनीति सामने आई है। अब वजह क्या है ये भी जान लीजिए। हूती विद्रोही इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है, वो भी फुल प्रूफ। ईरान से हूती को हथियार मिलने का दावा हो रहा है। इजरायली शिप को अगवा कर चुका है हूती। तो जब इजरायली शिप को अगवा कर चुका है तो हूती की सक्रियता वाकई सवालों के घेरे में है। अब कैसे इजराइल जवाब देगा हूती को, ये बड़ा सवाल है। सुमित चौधरी के पास चलेंगे। सुमित, आपको क्या लग रहा है, क्या खबरें मिल रही हैं? क्या हमास से पहले हूती का काम तमाम करने की कोशिश है इजराइल की तरफ से? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हूती जो है ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका, यूके, बल्कि कई कंट्रीज के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया। और मोटे तौर पर अगर आप देखें, ये दूसरा ऐसा शिप है खासतौर पर यूके की तरफ से जो इस इलाके में भेजा गया। दरअसल इसके पीछे दो मकसद है। पहला ये कि हूतियों से लगातार जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, जो लॉन्ग मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल के खिलाफ, एक सेफ पैसेज देना। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि लगातार इन एरिया से 50 से 100 ऐसे जो मर्चेंट शिप्स हैं या फिर जो कार्गोस हैं वो मूवमेंट करते हैं और हूतियों ने लगातार ऐसे शिप्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो एक सिक्योरिटी भी चाहिए इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर। और यही वजह है कि इजराइल के साथ साथ अब यूके हो, यूएस हो, लगातार इस एरिया को सिक्योर करना चाहते हैं और उनका मेन टारगेट इस समय हूती ही है। बिल्कुल सही बात है। और ग्रुप कैप्टन जीके पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट है जिसे समंदर में सुलगाने की कोशिश की जा रही है, और अगर इस तरह के इंसिडेंट्स आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब हो जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया इन हूती रिबेल्स की वजह से। होता क्या देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये अभी पूरे विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से सामरिक दृष्टि से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पहले गैलेक्सी लीडर को जो हाईजैक किया गया, फिर उसको छोड़ा गया, फिर उसके बाद दूसरा जो पैसिफिक शिपिंग का सिंगापुर का शिप था, कार्गो शिप था, उसको रोका गया। अब तीसरे शिप की बात भी हो रही है। तो जिस प्रकार से हूती के मंसूबे बढ़ रहे हैं और साथ में ईरान के खिलाफ भी यूके का शिप जो अभी आया है, वॉरशिप सुन रहे हैं हम लोग, तो ये बताता है कि वहाँ पर एक पावर बैलेंसिंग का भी एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी अमेरिका चाह रहा है कि हो जाए। क्योंकि अगर ये फौजें जो ईरान की हैं या हूती एलिमेंट्स हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, हमें सबको पता है, अगर ये इजराइल पर अटैक करती हैं तो निश्चित रूप से ईरान जो इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद डिफरेंट रूप से डिस्टर्ब हो सकता है। इन सबके मद्देनजर पावर बैलेंसिंग का एक रिक्वायरमेंट है, उसकी तरफ नाटो कंट्रीज मुझे लग रहा है ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक बात है कि आगे किस प्रकार से ये चीजें जाएंगी, स्पेशली कमर्शियल वे में, ये निश्चित रूप से वहाँ पर अभी आना जाना प्रभावित हुआ है। और इकोनॉमिकली एक और मैं फैक्टर बता दूं कि 148 मिलियन डॉलर प्रतिदिन इजराइल का खर्च हो रहा है इस समय।
इस युद्ध में। तो इस जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स वहां पे इस इलाके में इन्वॉल्व है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही बात है, बहुत बड़ी आर्थिक चोट भी लग रही है इजराइल को। आने वाले वक्त में कैसे इजराइल इससे उभरेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच इजराइल पर ईरान और पश्चिम में तकरार नजर आ रही है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी का बयान सामने आया है। इजरायली परमाणु खतरों के लिए IAEA जिम्मेदार है, यह कह दिया गया है। IAEA ने इजराइल पर कोई एक्शन नहीं लिया। गाजा जंग में इजराइल परमाणु धमकी दे रहा है। ये देखिए, ईरान की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि IAEA इजराइल के मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठा है। इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर यह माना नहीं कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन इजराइल की तरफ से गाजा को परमाणु धमकी जरूर दी जा रही है और इस पर IAEA